ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 26 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन शनिवार। त्रयोदशी तिथि सुबह 8:28 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि अगले दिन सुबह 4:50 तक रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। चतुर्दशी तिथि अक्षय तिथि मानी जाएगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा सुबह 6:27 तक। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र अगले दिन सुबह 3:38 तक। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। वैधृति योग सुबह 8:41 तक। उसके बाद विष कुंभ योग अगले दिन सुबह 4:35 तक। उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:01 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 4:36 पर तथा चंद्रास्त शाम 5:24 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 1:31 से 2:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। राहु काल सुबह 9:12 से 10:48 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा 27 अप्रैल को 3:38 तक मीन राशि पर, उसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत चैत्र, पूर्णिमांत वैशाख रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, इसीलिए इस दिन पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन अदरक, उड़द या तिल खाकर घर से निकलें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन चतुर्दशी तिथि भी साथ होने के कारण मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि और शनिवार एक ही दिन होने के कारण भगवान शिव व शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गरीबों को भोजन और कपड़े का दान भी अवश्य करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मन की शांति और आत्मिक शक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद शाम को भगवान शिव को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण होगी। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या काम में अचानक से विघ्न आने लगते हैं तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन
शिव मंदिर में दीपक जलाकर शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर एक कोड़ी चढ़ाएं और पूजा के बाद इसे लेकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके कार्य पूर्ण होंगे। यदि आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। शनिवार होने के कारण इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दान करें और शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व शनिदेव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।